दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि एक जने के एसएमएस आया था, सर हमारे को छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इसका उच्चारण सीख लिया किस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि बेसिक यही होता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटे ऊ की मात्रा है। अच्छे से आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे माँ में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ही मात्रा माँ के साथ लगी तो माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुंह। कैसे करेंगे? मुंह। इतना ही करना है। कैसे पढ़ना है? मुंह। आपको करने के छोटे ऊ को उच्चारण जोड़ना है। छोटे ऊ को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी छोटे ऊ की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? सु। ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना दोस्तों। अगर आप ज्यादा खींच के पढ़ोगे सु तो यहाँ पे बड़ू ऊ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ लेना है। ये बड़ू ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ू ऊ की मात्रा। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं और छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे का में छोटू ऊ की मात्रा का से हो जाएगा कु। यहाँ पे रा में छोटू ऊ की मात्रा रा से हो जाएगा रू। यहाँ पे दा में छोटू ऊ की मात्रा दा से हो जाएगा दू। आ रहे समझ में? इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण कम खींच खींच के किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई? माँ के अंदर छोटू ऊ की मात्रा। अच्छे से पहचान करो। इस तरीके से लगी हुई है तो छोटू ऊ की मात्रा, इस तरीके से लगी हुई बड़ू ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई माँ के अंदर तो कैसे पढ़ेंगे? मुंह। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, का में छोटू ऊ की मात्रा कु, रा में छोटू ऊ की मात्रा रू, दा में छोटू ऊ की मात्रा दू। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ। उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पहचान करिए। कौन सा है? गा। गा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? माँ। कौन सा है? माँ। तीसरा अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा। चौथा अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर आ की मात्रा। अब करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए इस शब्द की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु। गा के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई? छोटू ऊ की मात्रा। तो अपन गा को कैसे पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझना है। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु। म। शा में छोटू ऊ की मात्रा शु। शा के अंदर भी छोटू ऊ की मात्रा है तो शा को कैसे पढ़ेंगे? शा में छोटू ऊ की मात्रा शु। दा मा की मात्रा दा। कैसे पढ़ेंगे? एक बार फिर से देखिए। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु। म। शा में छोटू ऊ की मात्रा शु। दा मा की मात्रा दा। तो मिलके बन जाएगा गुमशुदा। कैसे पढ़ेंगे? गुमशुदा। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आप कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए। करना क्या है, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। अच्छे से आपको समझना है। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु। म। शा में छोटू ऊ की मात्रा शु। दा मा की मात्रा दा। तो मिलकर बन जाएगा गुमशुदा। इस तरीके से पढ़ाना आपको गुमशुदा। अगर आप इस तरीके से
एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ बड़े बड़े शब्द पढ़ने का। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? पहले आपको गुम पढ़ लेना है। कैसे? उसके बाद शुदा पढ़ लेना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। गा में छोटू की मात्रा गु म तो मिलकर बन जाएगा गुम। इसको पढ़ने कैसे पढ़ा? गा में छोटू की मात्रा गु म तो मिलकर बन गया गुम। शा में छोटू की मात्रा शु दा मा की मात्रा दा तो मिलकर बन जाएगा शुदा। इसको पढ़ने कैसे पढ़ा था? गुम, इसको पढ़ा शुदा, दोनों को मिला देंगे तो गुमशुदा। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द का 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको करने के इनको 2 करके ही पढ़ लेना है, या फिर आप एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, गा में छोटू की मात्रा गु म, सा में छोटू की मात्रा सु म तो मिलके बन जाएगा गुमसुम। कैसे पढ़ेंगे? गुमसुम। बा में छोटू की मात्रा बू ले, बा में छोटू की मात्रा बू ले बुलबुल। दोस्तों आपको करने के छोटू की मात्रा का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है, यानी कि जल्दी से करना है बुलबुल। इस तरीके से गुमसुम। ऐसे नहीं पढ़ना खींच खींच के बुलबुल। कैसे पढ़ेंगे? बुलबुल। क्लियर है? आगे देखिए, गा में छोटू की मात्रा गु म, शा में छोटू की मात्रा शु दा तो मिलके बन जाएगा गुमशुदा। गा में छोटू की मात्रा गु ले जा हर गुलजार। का में छोटू की मात्रा कु म, का में छोटू की मात्रा कु म कुमकुम। अ ना में छोटू की मात्रा नु वा द अनुवाद। अ ना में छोटू की मात्रा नु पा त तो बताइए मिलके क्या बनेगा? अनुपात। बु ध वा हर बुधवार। खा में छोटू की मात्रा खू ले का हर तो मिलके बन जाएगा खुलकर। झा में छोटू की मात्रा झू ने झू ना झुनझुना। चा में छोटू की मात्रा चू प चा प चुपचाप। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, गु प चू प तो मिलके बन जाएगा गुपचुप। दोस्तों आप डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, या फिर छोटू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, दु शे मा न तो मिलके बन जाएगा दुश्मन। भू ग ता न भुगतान। चू ले बू ला तो मिलके बन जाएगा चुलबुला। चू टे कु ला चुटकुला। अ नु प म अनुपम। स सु रा ले ससुराल। गु म रा ह गुमराह। अ नु रा धा तो मिलके बन जाएगा अनुराधा। सु धा हर ना सुधारना। स मु दा ए समुदाय। झू ले सा ना झुलसाना। र घु वी र रघुवीर। गु न गु ना तो मिलके बन जाएगा गुनगुना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए,
प्लस तीसरे अक्षर की प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ाना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ाना नहीं सीखोगे। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। क्लियर पता पड़ रहा है? इस तरीके से लगी हुई छोटू ऊ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है का, तीसरा अक्षर है दा, चौथा अक्षर है माँ। माँ के अंदर आ की मात्रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ाना है। देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, अच्छे से आपको समझना है। माँ में छोटू ऊ की मात्रा मुंह, माँ के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई? छोटू ऊ की मात्रा। इस तरीके से है तो अपन माँ को कैसे पढ़ेंगे? माँ में छोटू ऊ की मात्रा मुंह, क दे माँ, माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन जाएगा मुकदमा। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है, मुकदमा। ऐसे नहीं पढ़ना, मुकदमा। कैसे पढ़ेंगे? मुकदमा। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, मु क दे मा, तो मिलके बन जाएगा मुकदमा। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आज की क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इनका सही से उच्चारण करना। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, अ नु मा न, तो मिलके बन जाएगा अनुमान। म धु बा ला, मधुबाला। गु ले श न, गुलशन। मु ला का त, मुलाकात। म न सु ख, मनसुख। फु टे पा थ, फुटपाथ। अ नु सा हर, अनुसार। गु ले गु ला, गुलगुला। अ नु रा ग, अनुराग। मु म की न, मुमकिन। गु रु वा हर, गुरुवार। अ नु भ व, अनुभव। मु बा र क, तो मिलके बन जाएगा मुबारक। ठु क रा ना, ठुकराना। र घु ना थ, रघुनाथ। छु टे का हरा, तो मिलके बन जाएगा छुटकारा। मु का ब ला, मुकाबला। नु क सा न, नुकसान। मु बा र क, मुबारक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। इसी तरीके से आप पढ़ाना सीख सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ाना नहीं सीखोगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जितने भी शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ आपको कोशिश करनी है, तभी आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर है छोटू ऊ की मात्रा, दूसरा अक्षर है श, तीसरा अक्षर है ला, चौथा अक्षर है ता के अंदर आ की मात्रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण तो करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से है। का में छोटू ऊ की मात्रा कु, श ल, ता में आ की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा कुशलता। कैसे पढ़ेंगे? कुशलता। आइए समझ में। अब दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, इस तरीके के शब्द होते हैं उनको आपको दो दो करके इस तरीके से नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुशल, पहले कुशल पढ़ना है आपको, उसके बाद ता, इस तरीके से पढ़ा जाएगा कुशलता। ऐसे नहीं पढ़ना कुश लता, कुशलता, ये गलत हो जाएगा। तो आपको दो दो पढ़ने का तरीका जानना है, किस तरीके से दो दो करके पढ़े जाते हैं। पहले कुशल पढ़ना है, इस तरीके का शब्द होएगा जिसके अंदर लास्ट के अंदर मात्रा होगी इस तरीके से कुशल ता, तो मिलकर बन जाएगा कुशलता।
जैसे कि यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है तो सिंपल पढ़ देंगे मन सुख, मनसुख। आ रहा है समझ में? इसके अंदर देखो कोई मात्रा नहीं है, अनुमान, अनुमान, इस तरीके से। इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है, मधुबाला, मधुबाला। आया समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आपको इस तरीके का शब्द मिल जाए, यानी कि जिसके अंदर पहले 3 अक्षर हो, उसके बाद लास्ट के अंदर मात्रा हो, इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ। पहले कुशल पढ़ना है, उसके बाद ता पढ़ाना है, मिलकर बन जाएगा कुशलता। क्लियर है? इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाया हूँ, अच्छे से आपको समझना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे देखिए, मु ला या म, तो मिलकर बन जाएगा मुलायम। गु जे रा त, गुजरात। मु सी ब त, मुसीबत। ब हु म त, बहुमत। फु ल झड़ी, फुलझड़ी। सु न सा न, सुनसान। रु का व ट, रुकावट। मु सा फी र, मुसाफिर। गु दे गु दा, तो मिलके बन जाएगा गुदगुदा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।